देखते हैं। तो चैप्टर कौन सा था अपना? डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? पार्ट 4 तक। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। ठीक है, अब इसको पहले प्रयास कीजिए बनाने का, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं फिर मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, देखो पहले रुको, कंसेप्ट बता देता हूँ पहले मैं आपको। अपनी मेन डायरेक्शन कौन सी होती है? 4। कितनी? ईस्ट, वेस्ट, क्या हो गया? देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अपनी मेन डायरेक्शन कौन सी होती है? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, ईस्ट। ठीक है, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ और ईस्ट। इधर साउथ, वेस्ट। ठीक है, और इधर कौन सी होती है? नॉर्थ, वेस्ट। अब जैसे माना कि अगर नॉर्थ को मैं पूरब बना दूं, अगर नॉर्थ को मैं पूरब बना दूं, नॉर्थ इधर था, इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, नॉर्थ घूमकर कहाँ आ गया? पूरब दिशा में। ठीक है, तब मुझे बताओ नॉर्थ पूरब दिशा में आ गया तो वेस्ट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो नॉर्थ अगर ऐसे घूमेगा तो नॉर्थ इधर आएगा, और वेस्ट इधर था तो ऊपर पहुंचेगा। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। अब मुझे बताइए, जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है तो कितने डिग्री अंश घूमा है वो? 90। तो भाई मुझे बताइए, केवल नॉर्थ ही अकेला 90 डिग्री घूमेगा या सभी दिशाएं 90 डिग्री घूमेंगी? सभी दिशाएं घूमेंगी ना 90 डिग्री। तो ठीक है ना, तो इसी बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप करिए इसको सॉल्व, ट्राई कीजिए। ट्राई करिए इसको, पहला क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा। दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए आप। क्या आंसर आएगा इसका? उत्तर पश्चिम। देखते हैं अभी। देखो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूरा पश्चिम हो जाए तथा आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता रहे तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? क्या आंसर इसका? दक्षिण पूरब। तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? बताइए इसका आंसर। देखो इधर देखो सब लोग, इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उसने क्या बोला? दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। तो देखो इधर दक्षिण पूरब कौन सी साइड है? यही तो होगी। तो इसको क्या बनाया मैंने? नॉर्थ। ठीक है, और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तो उत्तर पूरब कहाँ है?
उत्तर पूरब इधर है, तो इसको मैंने क्या बनाया, वेस्ट। अब मुझे ये बताइए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, तो साउथ इधर बन गया। और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्ट इधर बन गया। अब उसने बोला क्या है कि बताएं पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। अब मुझे बताइए पश्चिम दिशा कहाँ है, पश्चिम दिशा इधर ही तो है। देखो पश्चिम दिशा कहाँ है, इधर। और ए डायरेक्शन किन डायरेक्शनों के बीच में आ रही है, एक तो ईस्ट में और साउथ में। तो भाई ये डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दक्षिण पूरब। समझ में आ गया कि दोबारा प्रयास करूं समझाने का इसको। ठीक है, देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो उसने क्या बोला है, दक्षिण पूरब क्या बन रही है, नॉर्थ। ठीक है, इधर क्या है मालूम नहीं, इधर क्या है, इधर देखो। अब मुझे बताइए दक्षिण पूरब नॉर्थ बन रही है, तो ये दक्षिण पूरब नॉर्थ बनेगी, इधर ही तो है दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट क्या बन गई, नॉर्थ। क्या बन गई, नॉर्थ। अब मुझे बताइए यहाँ से साउथ ईस्ट कितना डिग्री चली, 45। फिर यहाँ से 45, फिर 45, यानी कि 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर। और कौन सी डायरेक्शन में चली, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री चली वो, 135 डिग्री। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, पश्चिम दिशा को भी हम एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा देंगे। भाई बेस्ट इधर है, इसके एंटी क्लॉकवाइज इधर ही जाएगी। देखो 90 और 90 और 45, 135, तो कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, दक्षिण पूरब। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लगाओ, प्रयास करो इसको कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। पहले रुकना, मैं इसको देख लेता हूँ डायग्राम में। डायरेक्शन चेंज, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिम को, ठीक है भाई। क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, देखते हैं। क्या हो गया, बनाओ इसको। क्या है आंसर इसका, उत्तर पूरब। देखो क्या बोला है इसने, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, पहले तो हम इसको डायग्राम वो बनाएंगे इसकी डायरेक्शन। देखो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। इधर कौन सी, साउथ वेस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। अब उसने बोला क्या, देखो दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए, पूरब। अब मुझे बताइए दक्षिण पूरब कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पूरब। तो भाई मुझे पूरब बनाना है, तो भाई कितने डिग्री चली वो, 45 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन में चली, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, तो दक्षिण पूरब पूरब बन गया। अब लास्ट में बोला क्या है उसने, दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण का, आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो उत्तर दिशा को, यानी कि उत्तर को हम क्या बोलेंगे, उत्तर डायरेक्शन ये है।
अब इसके एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाइए आप। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाओगे तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी निकल कर आई? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, कौन सी निकल कर आई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आ गया? बस पहली डायरेक्शन देखो कि वो कहाँ कितनी डिग्री घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है। उसी आधार पर सभी डायरेक्शन में घूमेंगी सभी दिशाएं। तो लास्ट में देखोगे कि कौन सी डायरेक्शन को क्या बनाना है। उत्तर को मुझे बनाना था क्या, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। भाई उत्तर को हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या हो गया भाई, क्यों हंसी आ रही है? क्या बुरे लग रहा है क्या? उत्तर पूरब। ठीक है, देखेंगे अभी क्या निकल कर आया उत्तर पूरब। क्या निकल कर आया? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला, उत्तर को क्या कहना है? दक्षिण कह रहा है ना। ईस्ट अपना इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। ठीक है, उसने क्या बोला, उत्तर को दक्षिण कहा जाता है। भाई उत्तर ये है और उसको क्या कह रहा है? दक्षिण। यानी कि या तो क्लॉकवाइज घुमा लो आप या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। भाई 100 डिग्री वो घूमेगा। अच्छा, दक्षिण पश्चिम कहा, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उत्तर को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। भाई उत्तर अपना इधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इधर होगा और साउथ ईस्ट इधर होगा और साउथ वेस्ट इधर होगा। भाई उसने क्या बोला, उत्तर को, यानी कि कौन सी डायरेक्शन? उत्तर। क्या बनाना है? दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम कहाँ है? इधर। अब मुझे बताइए, दक्षिण पश्चिम इधर घूमेगा नॉर्थ, तो भाई कितने डिग्री चला वो? देखो 90 यहाँ और 45 यहाँ, कितने हो गया? 145 डिग्री वो चला। किस दिशा में चला? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज 145 डिग्री नॉर्थ से साउथ वेस्ट आया है। तो अब बनाना क्या है इसको? दक्षिण को क्या कहते हैं? यानी कि साउथ को। तो साउथ को भी 145 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए। भाई 45 इधर आया, 90 और एक 45, कितना आया? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे दक्षिण को? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं बनना भाई। भाई उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, तो पूरब को क्या कहेंगे? आंसर ऑप्शन नहीं ना। भाई हम मुंह देख, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, अरे ऑप्शन ही गलत है। ठीक, ऑप्शन ही अलग से बनाओ।
पांचवा ऑप्शन। देखो समझ में आ गया। अब देखो इधर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है भाई, क्या बोला, उत्तर को उत्तर पूर्व कहते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन ये है, उत्तर पूर्व ये होती है, और साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, इधर, और साउथ वेस्ट इधर, और नॉर्थ वेस्ट इधर। ठीक है। अब उसने बोला क्या, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी कि नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं हम, उत्तर पूरब। तो यानी कि कितने डिग्री चल रहा है वो, 45 डिग्री क्लॉक वाइज। अब लास्ट में क्या कहा है उसने कि पूरब को क्या कहेंगे, तो पूरब ये है, और पूरब को 45 डिग्री क्लॉक वाइज चलाइए। तो भाई 45 डिग्री क्लॉक वाइज चलाएंगे तो क्या, कौन सी डायरेक्शन निकल कर आएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। ठीक है भाई, पहली लाइन पढ़ो फिर लास्ट लाइन पढ़ो, क्या बनाना है। ठीक है भाई, क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। हाँ बताओ बताओ। वाह, क्या बात है। नोट करो, CGL 2027 कि हम कॉपी लेने गए थे, सर जी भी मिले थे। लो अगला क्वेश्चन। भाई मैंने तुम्हें डायरेक्शन डिस्टेंस में हर टाइप कराया है, और आगे भी टाइप आएंगे, अभी कुछ और रह गए हैं 4-5 टाइप। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास आपको हम विविध करा देंगे उसमें। ठीक है, क्या है भाई, पेंसिल चलाओ पेंसिल। अच्छा तो ठीक है, देखो डायरेक्शन बनाओ, ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। इधर नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, उसने बोला क्या, उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाता। अच्छा ठीक, उत्तर को क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। नॉर्थ डायरेक्शन ये है, और दक्षिण पूर्व कह रहा है, यानी कि साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो भाई कितने डिग्री घूमेगा वो, 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज है। हाँ ठीक है, क्या घूमेगा, क्लॉक वाइज, यानी कि कितने डिग्री घुमा है वो क्लॉक वाइज, नॉर्थ से साउथ ईस्ट 135 डिग्री। अब भाई बनाना क्या है, दक्षिण को। अब दक्षिण से 135 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेंगे, दक्षिण कहाँ है अपना, ए है। अब भाई उसको 135 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री यहाँ पहुंच गया, और 45 डिग्री यहाँ, तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आया। ओ, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि घड़ी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। ठीक है, तीन हाँ का ऑप्शन, ऑप्शन नहीं ना। अच्छा, क्या बात है, सर जी को जादू तो नन्ना किताब की दुकान में लेते कि भूल जाएं। भाई क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ। कितने टाइप पढ़े मैंने इसमें, डिग्री मूवमेंट में 3 टाइप। पहला कौन सा था, सिंपल मूवमेंट। दूसरा डायरेक्शन चेंज, और तीसरा कौन सा है,
क्लॉक रिलेटेड यानी कि घड़ी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा इसका? उत्तर पूर्व, नॉर्थ। देखते हैं अभी। नॉर्थ ईस्ट। प्रयास करो भाई इसको बनाने का। देखो इधर, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखा रही है, देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। घड़ी बन गई अपनी। अब उसने क्या बोला? सुबह के 7:45। भाई 7:45 कैसे बनते हैं? इधर ही रहेगा। और 7:45 इस तरीके से बनते हैं। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ कि जब घड़ी, इधर देखो, इधर इधर, जब घड़ी के जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, तब मिनट की सुई कौन सी दिशा में होती है? जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, तब मिनट की सुई किस दिशा में है? पूर्व की ओर। यानी कि मिनट की सुई कहाँ है? ईस्ट में, ठीक है। अब इतना पता है आपको कि ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, तो भाई बेस्ट कहाँ बनेगा? बेस्ट इधर बन गया। बोलो हाँ। अब मुझे बताओ, नॉर्थ इधर आएगा कि नॉर्थ इधर आएगा? हाँ, क्यों भाई? हाँ भाई, नॉर्थ ऊपर भी तो हो सकता है। डायरेक्शन कौन सी चेंज हुई पहले ये बताओ। और कौन सी? बेस्ट। तो नॉर्थ को ऊपर नहीं रख सकते क्या? क्यों? तो नॉर्थ कहाँ आएगा? इधर। और साउथ, ठीक है। देखो, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। अब मुझे बताओ, नॉर्थ के राइट में ही तो है ईस्ट है, तो नॉर्थ के राइट में है ईस्ट। अब ये मत बोलने लगना कि सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे बैठे हम केंद्र की ओर, ठीक है। नहीं, बाएं हो जाएगा ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। नॉर्थ के राइट में क्या है? ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। अब मुझे बताओ, मिनट की सुई कहाँ है? पूर्व की ओर। तो उसने क्या कहा? 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब मुझे बताओ, बज कितने रहे? 7:45। तो 3 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 10:45। भाई 3 घंटे बाद कितने बजेंगे? 3 घंटे बाद समय कितना होगा? 10:45। 10:45 का समय होगा। अब मुझे बताओ, वो 8:45 हो गए थे, तो 10:45 कैसे बचेंगे? बजेंगे इधर ही तो बजेंगे। अब उसने बोला क्या है? मिनट की सुई तो इधर ही रहेगी, लेकिन घंटे की सुई चेंज हो जाएगी। अब मुझे, हाँ, तो 7:45 पर घंटे की सुई इधर थी, मिनट की सुई ईस्ट में थी, जी। बोला था क्या? मिनट की सुई पूर्व की ओर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 10:45 पे घंटे की सुई पूछा है उसने, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भाई 45 तो इधर ही है, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन घंटे की सुई में चेंज हुआ है भाई। कहाँ आ गई? 10 और 11 के बीच में। अब मुझे बताओ, साउथ इधर है और ईस्ट इधर है, तो भाई घंटे की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी? साउथ। अच्छा, तो भाई दक्षिण पूरब कर लो। पांचवा बनाओ ऑप्शन। नहीं, चार ही बनाओ। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी? दक्षिण पूरब। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है।
नोट डाउन करो। भाई क्या हुआ, काहे को हल्ला मचाए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जब घड़ी में जब घड़ी 4:30 बजे है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भाई बताओ। मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? हाँ, उत्तर पूरब। मिनट की सुई पूर्व में है। कहाँ? उत्तर पूरब। देखते हैं। देखो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसने क्या बोला है? 4:30 बजे। कितने? 4:30 बजे, यानी कि 4:30 इधर होंगे। ठीक है, यही तो बजेंगे 4:30। इधर देखो, यही तो बजेंगे 4:30। तो उसने क्या बोला कि मिनट की सुई पूरब में है, यानी कि मिनट की सुई यहाँ है, पूरब दिशा में। तो पूर्व के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। अब मुझे बताओ, नॉर्थ इधर आएगा कि इधर आएगा? क्यों? ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट में तो नहीं बिठा रहे। ठीक है। नॉर्थ के राइट में क्या? ईस्ट। ईस्ट के राइट में साउथ। साउथ के राइट में वेस्ट। अब उसने क्या बोला है कि मिनट की सुई किस दिशा में है? पूर्व की ओर। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भाई घंटे की सुई इधर है, तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूरब। ठीक। बताओ। 12:30 बजे उत्तर की ओर है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर, तो बताओ। ठीक है भाई। सवाल है, 2:45 में मिनट की सुई में दिशा क्या होगी? हाँ। कौन साइड होगी भाई? वेस्ट की ओर। हम्म। पश्चिम। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 12:30 बजे। ठीक है। 12:30 इधर ही तो होते। उसने क्या बोला कि घंटे की सुई उत्तर की ओर है। भाई उत्तर की ओर है। ठीक।
इधर कौन सी दिशा आएगी? साउथ। कि भाई नॉर्थ के अपोजिट साउथ ही आता है। लेकिन मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। सही है। लेकिन घंटे की सुई उत्तर की ओर है। तो भाई मुझे बताओ, उत्तर दिख रहा है। हम्म। भाई पहली लाइन पढ़ के आंसर निकालने, कौन सी डायरेक्शन को बोला था मैंने? डायरेक्शन चेंज को। भाई क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में कोई, देखो, सवाल करने से पहले कंसेप्ट समझना और नोट करना, और भाई ध्यान से समझना। ठीक है। देखो। ए जिज्जी, बस क्लिप कट हो जाए, क्लिप कट हो जाए। देखो, मतलब वीडियो ना तो ढंग से बनने दो और ना कुछ। देखो इधर, कौन सी डायरेक्शन होती है ऊपर? नॉर्थ। नीचे कौन सी होती है? साउथ। इधर कौन सी होती है? ईस्ट। इधर कौन सी होती है? वेस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ से ईस्ट जाने पर कितने डिग्री घूमते हैं? 90 डिग्री। ठीक है। भाई इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट। बोलो हाँ। इधर कौन सी? साउथ ईस्ट। बोलो हाँ। इधर कौन सी? साउथ वेस्ट। इधर कौन सी? नॉर्थ और वेस्ट। अब मुझे बताओ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने पर कितने डिग्री घूमना पड़ता है? 45 डिग्री। ध्यान से देखना। इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर भी घूमेंगे, टर्न कराएंगे 45 डिग्री, इधर भी 45, और इधर भी 45 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि नॉर्थ से 45 डिग्री आप टर्न कराओ, तो मुझे बताइए, आप राइट में भी टर्न करा सकते हैं 45 डिग्री, और लेफ्ट में भी टर्न करा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। करा सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री हम दोनों साइड देते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, 45 डिग्री आपने इधर दिया, ठीक है, और 45 डिग्री आपने इधर दिया। जब हम 45 डिग्री पूरा टर्न करेंगे तो भाई कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। बोलो हाँ। और नॉर्थ के इधर टर्न कराएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। लेकिन हमको कराना कितना है? 45 डिग्री लेफ्ट भी कराना है और 45 डिग्री राइट भी कराना है। तो भाई मुझे कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री। देखो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जाएंगे तो हम 45 डिग्री पूरा टर्न करते हैं। ठीक है। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तब भी हम 45 डिग्री पूरा टर्न करते हैं। लेकिन नॉर्थ को केवल 45 डिग्री ही दिया जाता है। अगर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, भाई 90 डिग्री हो गया।
भाई मुझको केवल नॉर्थ को 45 डिग्री ही देना है। अब 45 डिग्री नॉर्थ लेफ्ट में भी देना है और राइट में भी देना है, तो मुझे बताओ कितने डिग्री नॉर्थ को देना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट। हाँ, अब पकड़े सही बात। ठीक है, देखो नॉर्थ के राइट में आएंगे तो इधर कितने डिग्री देंगे, 22.5। नॉर्थ के इधर आएंगे तो कितने डिग्री देना पड़ेगा, 22.5। समझ में आए। अब कंप्लीट हुआ नॉर्थ का 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे इधर। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ, सुनो, हम इस चीज में आपको सारे कंफ्यूज दूर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो, ठीक है, तो 22 डिग्री इधर भी होगा, नॉर्थ ईस्ट के इधर जाएंगे 22.5 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट के इधर आएंगे तब भी 22.5 डिग्री। ठीक है, और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ए भी 22.5 डिग्री और इधर भी 22.5 डिग्री। ठीक है, अब इधर आइए, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट और ईस्ट। इधर भी 22.5 डिग्री, इधर भी 22.5 डिग्री। ठीक है, जब साउथ ईस्ट को 45 डिग्री देंगे तो 22.5 डिग्री इधर हो गया और 22.5 डिग्री इधर हो गया। ठीक है, साउथ को देंगे तो 22.5 डिग्री इधर और इधर देंगे तब भी 22.5 डिग्री इधर। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इधर आइए, इधर भी हम 22.5 डिग्री देंगे और इधर भी 22.5 डिग्री देना पड़ेगा। इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, अब देखो इधर भी देंगे, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। ठीक है, और इधर कौन सी होगी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, हो गई कंप्लीट। अब मुझे बताओ 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर। अब मुझे बताओ नॉर्थ के 22.5 डिग्री इधर जाएंगे, नॉर्थ के 22.5 डिग्री इधर जाएंगे, 45 डिग्री कंप्लीट हो गया। देखो क्या हो गया, हाँ, देखो हो गया इधर 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ का इतना कवर हो गया एरिया। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में कलर चेंज कर, हाँ जी जी कलर चेंज कर रहा है। हाँ, हाँ रेड अगली बार कर लें हम। देखो नॉर्थ ईस्ट का इधर हो गया। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का इधर हो गया। अब ईस्ट में देखो 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर। रेड जी कहीं दिख रहा हो जय। ठीक है, देखो ठीक है, समझ में तो आ जाएगा वैसे, कौन रंग है, समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से
प्रत्येक डायरेक्शन 45 डिग्री में जाएंगी, 22.5 डिग्री के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और है। देखो मैंने बोला जैसे किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, ठीक है, 24 डिग्री घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो देखो 22.5, 22.5। अब मुझे बताइए 24 डिग्री घुमाना है नॉर्थ के इधर, राइट में, ठीक, क्लॉकवाइज घुमाना है नॉर्थ के। हाँ भाई क्लॉकवाइज घुमाना है। अब मुझे बताओ 22.5 डिग्री इधर घूमेगा, लेकिन घुमाना कितना है, 24 डिग्री। अब 22.5 डिग्री घूमेगा तब भी तो वो नॉर्थ में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। जब 22.5 डिग्री से एक्स्ट्रा जाएगा तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तब डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी इधर, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैंने बोला कि भाई वो 21 डिग्री घुमाओ, अब 21 डिग्री में कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्थ ही में होगा वो, समझ रहे। 22.5 डिग्री से पहले उसी डायरेक्शन में होता है, और 22.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब हाँ, यही क्वेश्चन था। अब करिए इसको सवाल सॉल्व। इसी आधार पर हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे विविध में, ठीक है, लास्ट क्लास होगी तब। ठीक है, करिए। हाँ, समझ में नहीं आया। हाँ, क्या आंसर निकल कर आया भाई। पश्चिम है, देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाई उसने क्या बोला, 12:30 पे। घंटे की सुई किस दिशा में होगी, उत्तर, तो भाई नॉर्थ ही होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने ये बोला है कि 12:30 में घंटे की सुई उत्तर की ओर होती है। अब मुझे बताओ 12 बजेंगे, घंटे की सुई उत्तर की ओर होगी। अब वो कितनी डिग्री घूमा है बस मुझे ये बताइए। हाँ हाँ, मुझे एग्जैक्ट स्थिति बताइए वो कितने डिग्री घूमा है। हाँ, जिज्जी गलत ना हो बे, ये ध्यान रखना। भाई क्लॉक पढ़ाकर आए हैं, ध्यान रखना। हाँ भाई, गुस्सा हो जाए पेप्सी की बोतल मंगा लाइए तुम दो जन से, सब जनन से। सीधी बात ये है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये वो मुझे बताओ वो एग्जैक्ट कितने डिग्री घूमा है, यहाँ से यहाँ तक। 15 डिग्री। भाई तुम लोगों का क्यों नहीं निकल कर आया है। ले 22.5 में ही। अब हम जे बोल रहा है नॉर्थ एग्जिट कहाँ है, यहाँ। जब 12:30 बजेंगे तो घंटे की सुई थोड़ी निकल कर बाहर आएगी आगे।
12 और 1 के बीच में आएगी थोड़ी इधर, बोलो हाँ। तो वो एग्जैक्ट यहाँ कितने डिग्री टर्न करा है उसने? 22.5 डिग्री लेफ्ट, 22.5 डिग्री राइट। वो 45 डिग्री घूमता है नॉर्थ। मुझे ये बताइए, बस केवल ये बताइए, जब नॉर्थ को हम इधर टर्न कराएंगे राइट में, क्लॉक वाइज घुमाएंगे, तो मुझे बताओ वो 22.5 डिग्री तो इधर होगा, 22.5 इधर होगा, 22.5 इधर होगा। अब वो इतना टर्न करा है, तो मुझे बताइए भाई कि कहाँ। भाई मुझे बताओ, 22.5 डिग्री यहाँ होगा, 22.5 इधर होता है, 22.5 इधर होता है, ठीक है। अब भाई वो कितने बजे? 12:30 बजे है। अब 12:30 बज गए इधर, और उसने इधर ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ वो कितने, सब छोड़ो कोई समझ। अब मुझे बताओ भाई, 12:30 बज रहा है, 12:30 से इधर हो गई घंटे की सुई। अब मुझे बताओ घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी, बस क्वेश्चन मुझे बताओ। हाँ, 22.5 डिग्री। हाँ, क्लॉक पढ़े हो ना? और अच्छे से भी पढ़ाया है मैंने। क्लॉक पढ़े? हाँ या ना? पहले एक जवाब दो बस मुझे। क्लॉक पढ़े? फिर नहीं पढ़ा? पहला ही पढ़ा? पहला ही का ही आंसर है। पहला चैप्टर पढ़ा, हाँ या ना? क्लॉक? क्लॉक नहीं पढ़ा आपने? पहली क्लास देखी? पहली क्लास का आंसर है, बताओ। भाई क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे बताओ, घंटे की सुई कितना है वो, कितने बज रहे हैं पहले ही बताओ मुझे। 12:30 बज रहे हैं। मिनट की सुई कितने दूर होगी? पहले मुझे बताओ, 12 से मिनट की सुई कितने मिनट आगे है? 30 मिनट आगे है। अब मुझे बताओ, घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 380? 180? भाई मैंने बोला 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का बनाती है। 1 घंटे में कितना बनाएगी वो? 30 डिग्री। तो भाई 60 मिनट में भी वो 30 डिग्री का बनाएगी। तो भाई 1 मिनट में कितना बनाती है वो? 1/2 डिग्री। अब मुझे बताओ, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? और कहा तो जहाँ मैं कछु अलग है, तो हमने जब पूछी थी कि सादा क्वेश्चन था कि वो 12:30 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई उत्तर क्यों मैंने ये पूछा, 12:30 बज रहे हैं तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? है? जब वो 1 मिनट में 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो भाई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 15 मिनट में। तो भाई 15 मिनट टर्न की है बस केवल वो। सीजीएल एग्जाम है, ठीक है। कौन सा है? सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। फ्रेशर नहीं बैठे होंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड बैठे होंगे उसमें, समझ रहा है भाई? पहली क्लास क्लॉक की वो भी पता नहीं है भाई, कि 12 घंटे में 300 डिग्री का कोण बनाती है, भाई 1 घंटे में कितने का बनाएगी, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? देखो इधर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाई कितने बज रहे हैं? 12, 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ में, तो भाई नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। और उसने बोला भी है कि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब मुझे बताओ, नॉर्थ के राइट में क्या होगा? ईस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ की वेस्ट? वेस्ट, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन होगी? बेस्ट। अब उसने क्या बोला कि 2:45 पर किस तरफ होगी घड़ी की सुई? भाई 2:45 बनाओ। 2:45 बनेंगे, यहाँ आएगा, और मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी। तो भाई कौन सी डायरेक्शन हुई? बेस्ट, पश्चिम, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लगाओ।
अगला क्वेश्चन बताओ। लगाओ अगला क्वेश्चन फटाफट। क्या निकल कर आएगा इसका आंसर? हाउ जी जी ले अटका हम। कौन सी डायरेक्शन आएगी? पश्चिम। देखते हैं अभी। क्या? देखो क्या बोला उसने। 21 बजकर 30 मिनट। 21 बजकर 30 मिनट कौन सा टाइम है? रेलवे वाला टाइम है। तो जब हम क्लॉक में देखेंगे अपनी घड़ी में तो कितना बज रहा होगा? 9:30 हो रहा होगा। बोलो हाँ। अब 9:30 बनाओ इसको। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, कितना हो रहा है? 9:30। भाई 9:30 ऐसे ही तो बनेंगे। ठीक, बन गया 9:30। अब उसने क्या बोला है? घंटे वाली सुई किस दिशा में है? घंटे वाली सुई किस दिशा में है? पश्चिम में है। बोलो हाँ। ठीक। अब मुझे बताओ फिर क्या बोला उसने कि मिनट वाली सुई कहाँ है? दक्षिण में है। पश्चिम के अपोजिट क्या होता है? पूरब। और दक्षिण के अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि 21:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? अब 9:30 बजे से 45 मिनट पहले जाना है तो भाई कितने बज रहे होंगे? 8:45। अब मुझे बताओ भाई 9:30 है, 45 मिनट इसमें से घटाएंगे तो मैंने क्या बोला था कि इसमें से हम क्या लेंगे? मिनट। तो ए 8 हो जाएगा और है ना कितने हो जाएंगे मिनट? 90 मिनट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अब इसमें से 45 घटा दिए। 8, 90 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, 15। ठीक है, कितने बचेंगे? 8:45। अब भाई 8 कहाँ बजेंगे? 8:45। 8:45 यहाँ आएंगे और और मिनट की सुई इधर जाएगी। तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई? पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम। ठीक है। कल से हम देखेंगे अज्ञात दिशा ज्ञात करना। अज्ञात दिशा का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, वो चलता है अपने घर से। अब ये मालूम नहीं है कि कौन सी दिशा में वो चला। ठीक है। और लास्ट में उसकी डायरेक्शन दी जाएगी कि हम इस दिशा में पहुंच गए हैं। तो उसकी पहली दिशा ज्ञात करनी है कि वो किस दिशा में वो चला था। ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन समझाया अभी तक वो अच्छे से समझ में आए? ठीक है। बंद कर दे। बंद कर दे। अब